अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मैं मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। साथी पूछ रहे हैं, यार आप कोई ऐसा अमल बताएं जो बंदिश तोड़ने के लिए या जादू को ख़त्म करने के लिए, जिन्नात को जलाने के लिए हांडी वाले अमल से भी ज़्यादा मज़बूत हो। तो मैं तो यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि हांडी वाला अमल हो या सूरह मुअव्विज़तैन यानी सूरह फ़लक सूरह नास, इसका कोई आमिल हो, चाहे किसी भी सूरत का कोई भी आमिल हो, लेकिन आमिल के अपने तजर्बे में जो बंदिश तोड़ने के लिए, जादू को ख़त्म करने के लिए, जिन्नात को जलाने के लिए, उसके अपने इस्तेमाल में जो अमल हो वही अमल कारआमद है। मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। मैं तो हर तरह का करता हूँ। कभी कोई आता है तो जो मैंने काट का अमल दिया हुआ है पानी वाला, यही काट करता हूँ, नहीं तो दूसरी काट करता हूँ। ये जो दूसरा काट है 22 मरतबा काट किया जाता है पानी पर, जो अपने दावत इस्लामी भी मशहूर है, मैं वही भी करता हूँ। उसके अलावा कभी मैं ऐसे करता हूँ, मरीज़ की कंडीशन को देखता हूँ ज़्यादा ख़राब है, जिन्नात के ज़्यादा मसाइल हैं, जादू के ज़्यादा मसाइल हैं, बंदिश के ज़्यादा मसाइल हैं, तो इस सूरत में मैं सबसे पहले तो उसको देखता हूँ, इस्तिखारा करता हूँ, उसमें जो फिर आए जादू जिन्नात वगैरह, तो फिर मरीज़ की कंडीशन को भी थोड़ा सा चेक करता हूँ कि ये किस लेवल का मरीज़ है। तो वो बहुत सारे आमिलीन के पास से होकर आया है, लिहाजा उसने कौन कौन से अमाल वो अपने लिए करवाए हुए हैं, तो मैं सब कुछ उसको देख के फिर मैं इस तरह करता हूँ। कभी कभार उससे कहता हूँ, कभी किसी को कहता हूँ आधा पाव गोश्त लेकर आएँ छोटे छोटे टुकड़े करके, और कभी किसी को कहता हूँ 1 पाव लेकर आएँ, कभी किसी को 1.5 पाव का कह देता हूँ। तो ये मैं मरीज़ की कंडीशन को देखकर और अपने एतकाद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले उस मरीज़ के गले में अगर तावीज़ हो तो उसको काटता हूँ। उसको काटने के बाद फिर जो उसके पास आमाल हैं वगैरह, उनको ख़त्म करने के बाद फिर मैं उसके ऊपर से वो गोश्त जो है 7 मरतबा सर से उल्टी तरफ से जो है 7 मरतबा घुमाता हूँ और तसव्वुर करता हूँ जो मामलात हैं इसमें आ जाएँ इसके, तो वो मैं रख देता हूँ कि साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं काट करता हूँ। कभी वो काट जो सादा सा है वही करता हूँ, ठीक है। 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, फिर उसके साथ जो है 5 मरतबा सूरह फलक अलहम्दु शरीफ, 5 मरतबा आयतुल कुर्सी, चारों कुल 5 मरतबा। और ये वाला काट करता हूँ, या तो फिर ये 22 वाला काट जो है सूरह फलक और सूरह नास से जो किया जाता है हर बार, यानी कि 11 मरतबा उसको काटना है, 11 उसको, तो ये करता हूँ। फिर उसके बाद मैं जो तावीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लिखता हूँ जो मेरे अमल में है, तो उसको लिखता हूँ। ये 15 का जो नक्शा, ये आम नक्श नहीं है, इसके 2-4 तवीज़ बनाता हूँ। एक गुस्ल के लिए, एक पीने के लिए 9 दिन, एक गले में बांधने के लिए, और 2-4 इस तरह फ़तीले धुएँ के लिए बना देता हूँ। फिर कोशिश करता हूँ तावीज़ खुद बंद करके उसके गले में डाल दूँ। फिर धागा बनाता हूँ, उसका नज़र का काट है वो करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मरीज़ को मैं थोड़ा सा पानी भी वहाँ से पिला देता हूँ और तावीज़ वगैरह उसके गले में डाल के फिर दम वगैरह करता हूँ, ठीक है। दम के बाद जो तावीज़ है वो भी इसको देता हूँ 9 दिन पीने के लिए अलग से, और काट का पानी मैं उसको 11 दिन के लिए देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़लिही ताला मरीज़ सेहतयाब हो जाता है। कभी कभार मैं ऐसे करता हूँ 30 दिन का जो कोर्स है वो बना कर देता हूँ उसको। हर तावीज़ 5 दिन पीने का है, ये भी मैंने दिया हुआ है अमल। तो इसमें अस्मा इलाहिया वगैरह वो सारी चीज़ें हैं शिफायाब के लिए, जिसको डॉक्टरों ने भी मना कर दिया हो, तो वो सब कुछ इस इलाज इसी में है। 30 दिन उसको बना के देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो जाता है। तो जो आपके अपने अमल में तजर्बे में हो आप उसको इस्तेमाल करें, यही काफ़ी है बंदिश को तोड़ने के लिए, जादू को ख़त्म करने के लिए, जिन्नात को जलाने के लिए। इसके अलावा कोई और आमिल कोई भी अमल दे जो आपके अमल में नहीं है वो काम का नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमत।